नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपना डॉक्टर आप खुद बने, यानी बी योर ओन डॉक्टर। हमें अपने कैसे अपना खुद का डॉक्टर बनना है, वो हम आज सीखने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आज जो भी हम कुछ बताएँगे वो किसी के खिलाफ नहीं है। इसमें जो भी कुछ ब चीज़ें बताई गई है, डॉक्टर या मेडिसिन या कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट के बारे में अगर हम कुछ बताते हैं, तो वह किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा काम है कि हम सिर्फ़ जो है लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि हम क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे। यह कुछ स्टडी किया गया है, उसके आधार पर बनाया गया है। और जो भी हम इसमें सीखेंगे, समझेंगे और उसे हम सोच समझ कर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हम प्रेशर किसी को कर रहे हैं कि आपको ये करना है। बशर्ते कि आप अपने स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखना चाहते हैं, तो आपको यह फ़ॉलो करेंगे। मैंने फ़ॉलो किया है और मुझे स्वास्थ्य में असर दिखा है, मेरी टैबलेट्स बंद हुआ है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम अपना जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो लोगों के साथ हम बाँटें, ताकि हमारे साथ-साथ और जो कुछ भी लोग हैं, उनको भी बदलाव आ सके। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है, उसमें कुछ नियम हमने रखा है कि 40 मिनट रहेगा, डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से हमें जॉइन करना है। और इसके बाद आज यहाँ आपको बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वैल्यू मिलने वाला है आपको इस सेशन में, इस वर्कशॉप में। 1 महीने अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको इसमें रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। अगर आपके साथ जो है कुछ लिखना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको एक डायरी और पेन रखना है। आपको कुछ लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं तो बताऊँगा जो मैक्सिमम चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको इसमें जो कुछ भी नोट करना है, आप एक डायरी और एक पेन अपने साथ रखिए। सबसे पहले होता है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कैसा है, उस पर हमारा बहुत सारा डिपेंड करता है। हमारा माइंडसेट में राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। राइट माइंडसेट हमारा 30% रोल निभाता है। राइट एक्सरसाइज 20% का रोल निभाता है। और राइट फूड, हम जो क्या खाते हैं, हमारे हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा राइट फूड है। हम जो राइट फूड खाएँगे, उसके हिसाब से हमारा शरीर एक्ट करेगा, उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। और हमारा जो नॉलेज है, सिर्फ़ 10% का ही रोल निभाएगा हमारे हेल्थ से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा राइट फूड। हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारा जो फूड है, कैसे एक मेडिसिन के रूप में काम करता है, ये हमें समझना है। और हमारे बॉडी को कैसे नेचुरल रूप से यह क्लीन कर सकता है। और एक 15-20 मिनट का एक्सरसाइज़, ऐसा एक्सरसाइज़ जिसमें हमारा पूरा पसीना निकलता हो, जो कि 2 घंटा हम वॉकिंग करते हैं ना, उसके बराबर हो, ऐसा हमारा एक्सरसाइज़ होना चाहिए। आज हम लोग इस सेशन में जो सीखने वाले हैं, वो है हेल्थ बिलीफ पैटर्न। हमारा क्या-क्या हेल्थ से रिलेटेड हमारा क्या-क्या बिलीफ है, विश्वास है, लोगों का क्या सोच है, रॉन्ग क्या-क्या हैबिट है। और स्टमक क्लीनिंग, हमारा अगर कहा जाता है कि हमारा बॉडी अगर अंदर से क्लीन है ना, तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर नहीं पनप सकती है। हमारा राइट फूड और हमारे बॉडी के लिए जो हमारा फूड होना चाहिए, वह राइट फूड क्या-क्या है, उस पे हम आज लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारा माइंड का जो प्रोग्रामिंग है, हमारा प्रोग्रामिंग खुद करना पड़ेगा। हमें खुद कुछ स्पिरिचुअल फॉलो करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, प्रकृति के साथ जाना होगा। यदि हम अपना खुद का प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, तो कोई न कोई हमारा प्रोग्रामिंग कर देगा और हमारा जो शरीर है, वो धीरे-धीरे बिगड़ते जाएगा। तो इसलिए हमें अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। वेद में बताया गया है कि 8 तरह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। और इम्यूनिटी से हमारी पहचान होती है कि हम कैसे, हमारा शरीर इम्यूनिटी है कि नहीं, हमारे शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता है
है तो कितना है, वो हमारे बॉडी को ठीक करने में सहमत है, ठीक करने में वह सहयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो 8 तरह तरीके से उसके है, वो हम आगे बताएँगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि हमारा क्या-क्या हम सोचते हैं, क्या-क्या हम खाते हैं और क्या-क्या हम करते हैं। इस पर हमारा शरीर का बहुत बड़ा रोल निभाता है और इसमें हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होगा। हम कैसे सोचते हैं, हमारे समाज में, हमारे लोगों में, हमारे सोसाइटी में लोग क्या बताते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो कितने लोग हैं जो आज अभी सीखना चाहते हैं कि हम अच्छा बने, अच्छा खाएँ, अच्छा सोच रखें और अच्छा एक्सरसाइज़ करें। फिर टाइप क्या आप लोग इस बात से सहमत करते हैं? सहमत करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए AGR एग्री, टाइप कीजिए एग्री। तो आगे हम बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा इंटरैक्शन रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हम एक-दूसरे से बातें करते रहेंगे, एक-दूसरे से चैट बॉक्स के थ्रू हम आगे आएँगे तो जो भी क्वेश्चन रहेगा वो लास्ट में हम लेंगे। जिनका भी से कुछ क्वेश्चन रहेगा, डाउट रहेगा वो हम लास्ट में लेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो हम लास्ट में करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों में से अपने खुद से बताइए, अगर अपने जो हमारा स्वास्थ्य है, आज के डेट में हमारा स्वास्थ्य कैसा है? हम रेटिंग अगर देना चाहेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 1 से 10 का मैं एक स्केल देता हूँ, जिसमें आप लोगों को बताना है कि हमारा स्केल किस पे है। जिसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 4, 5, 6 नहीं देना है। 1, 2, 3 देना है, नहीं तो 7, 8, 9, 10 देना है। कि हमारा स्वास्थ्य जिनको बहुत अच्छा है, वो 10 नंबर देंगे, उनको लगता है उससे थोड़ा कम है तो 9 देंगे, उनको का उससे थोड़ा कम है तो 8 देंगे। हम कुछ भी दवाइयाँ नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं ये करते हैं, बाहर का चीज़ हम नहीं खाते हैं, तो वो 10 देंगे, 8 देंगे, 9 देंगे। और जिनको लगता है कि हम टैबलेट्स खाते हैं, कुछ भी थोड़ा-सा सर दर्द दुखा कि गए और मेडिकल में गए और मेडिसिन लेकर आए और हम मेडिसिन खा लिए और ठीक हो गए। वो ठीक नहीं होता है। हमें वह मेडिसिन कितना हानि करता है ये हमें नहीं मालूम है। हमें उसका जो बैड इफ़ेक्ट है उसके बारे में हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है और यही कारण है कि हम लोग इस स्थिति से गुज़रते जा रहे हैं और हमारा जो स्वास्थ्य है हर दिन खराब होते जा रहा है। हमारे रॉन्ग बिलीफ पैटर्न क्या-क्या है? सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले होता है क्या कि हम लोग जो भी हैं क्या-क्या सोचते हैं, क्या-क्या हम सोचते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हमारा बिलीफ पैटर्न कैसा होते जा रहा है। क्या-क्या हम करते हैं और क्या-क्या हम खाते हैं, क्या-क्या हम लेते हैं अपने शरीर के लिए, तो इसमें हमारा क्या-क्या नंबर है। आप खुद देखिए, जब भी आप कहीं जाएँगे, लोग यही बोलते हैं, "अरे खाओ यार, कुछ नहीं होता है, खाते जाओ। खाओ कुछ भी है, जो भी है, कचरा रहेगा तो भी आपको खिलाएँगे।" चाहे वो बेकरी का आइटम हो, चाहे वो आपके ना खाने वाला आइटम हो, ज़बरदस्ती भी खिलाते हैं और हम अपने को भी जीभ को टेस्ट के लिए हम लोग खाते हैं। हम लोग खाना जो खाते हैं 2 तरह से खाते हैं, एक मन का भूख होता है, एक पेट का भूख होता है। ये जो हम जितने टेस्ट का चीज़ खाते हैं ना, अपने मन से खाते हैं और जो हम पेट का भूख होता है, जब हमको शरीर से भूख लगता है और जब हम खाते हैं तो वह पेट का भूख होता है। तो हमको खाना अच्छा लग रहा है, खाते जाओ। कहीं गए मिठाई है, 1 मिठाई खाए, 2 मिठाई खाए और लग रहा और 1 खाएँ, खाते जाते हैं। यह बहुत ही रॉन्ग बिलीफ पैटर्न है। दूसरा है कि हम लोग यही सोचते हैं कि बीपी का गोली चालू हो गया, शुगर का गोली चालू हुआ, डायबिटीज़ का चालू हो गया, थायरॉइड का चालू हो गया। अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि गोली बंद नहीं होगा। अब डॉक्टर जो है, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, ज़िंदगी भर गोली अब खाना ही है।
लोग तो यही सोचते हैं और ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी हुआ, छोटा से छोटा कुछ भी हुआ, सिर दर्द हुआ, सर्दी हुआ, सीधा गए और मेडिसिन लाए और मेडिसिन खा लिए। ये सब हमारे रॉन्ग बिलीफ पैटर्न है। नींद, नींद का हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा सोचते हैं लोग। कोई जो है रात भर किसी को नींद नहीं आता, लेकिन जो नींद आता है हमको, जितने नींद की ज़रूरत है, वो नींद हम लोग ले नहीं पाते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। आराम करना आलस वाला काम है, लोग यही सोचते हैं। आराम करना आलस वाला काम नहीं है। कितना हमको आराम करना चाहिए? कोई आलस वाला काम कब है? जब हम 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे सो रहे हैं, तब यह आलस वाला काम है। हमारा काम जो 8 घंटे का है नींद लेने का, वह बहुत ज़रूरी है, वह हमारे शरीर के लिए इफ़ेक्टिव है। इसके आगे लोग सोचते हैं कि फल है, महँगी सब्ज़ी है, उस पर मैं क्यों खर्च करूँ? इससे अच्छा है सर्दी हुआ, खाँसी हुआ, फ़ीवर आया, बस गए मेडिसिन लिए और ठीक हो गए। तो लोग इस पर खर्च नहीं करते हैं। लेकिन जब यही बीमारी धीरे-धीरे बढ़ते जाती है, तो यह एक बड़ा रूप हो जाता है और लोग इसके लिए कितना खर्च करते हैं वो खुद जानते हैं। सब लोग अपने आप से पूछिए, पिछले 1 साल, 2 साल में आपने डॉक्टर को कितने पैसे दिए हैं? अपने पूरे फैमिली के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए जो खर्च किए हैं, डॉक्टर के यहाँ वो कितने किए हैं? बहुत ज़्यादा खर्च किए हैं। मैंने तो खुद किया है और इसका मुझे पूरा रियलाइज़ेशन है और इसके लिए मैं इस अपने आप में बदलाव लाया हूँ और मैं सोचता हूँ कि बाकी लोगों में भी बदलाव आए। अगर 2, 4, 5 लोगों से भी शुरुआत होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आज यही बताने वाला हूँ, उसमें से मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या-क्या यूज़ करता हूँ, मैं कैसे खाना खाता हूँ, उसके लिए हम आगे बताएँगे। अभी फिर से सेशन बंद हो सकता है क्योंकि 8 बज के 10 मिनट अभी और बाकी है लिख रहा है। तो अगर बंद हुआ तो फिर से जॉइन करना है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो हमसे हमेशा बातें करता है, लेकिन हम लोग उसे नहीं समझते हैं। कैसे नहीं समझते हैं? पेट में कुछ गड़बड़ हुआ, अपने आप को फीलिंग होता है, लेकिन हम लोग राइट फ्रूट्स, राइट वेजिटेबल्स हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ थोड़ा-सा भी बीमार पड़ते हैं, सीधा मेडिकल में जाते हैं, मेडिसिन में जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और हम मेडिसिन से ठीक होना चाहते हैं। लेकिन मेडिसिन जो है, क्या करता है, उसका जो लक्षण है, उसका जो सिम्पटम है, उसको दबा देता है, स्टॉप कर देता है। दर्द होने वाला चीज़ है, उसको स्टॉप कर देता है, लेकिन उसको जड़ से खत्म नहीं करता है। और यह हमारे शरीर को धीरे-धीरे वह साइड इफ़ेक्ट करते रहता है और हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन पर भी इसका असर होते रहता है। हम लोग सोचें, हम लोग का जो जन्म हुआ है, वह कैसे हुआ है हम लोग का जन्म? हम लोग का जन्म है, वो नेचुरल तरीके से हुआ है। हम लोग का जन्म किसी बॉक्स के अंदर नहीं हुआ है। जब हमारा जन्म नेचुरल तरीके से हुआ है, तो फिर हम नेचुरल चीज़ें क्यों नहीं खाते हैं? हम पैकेट बंद चीज़ें क्यों ज़्यादा खाते हैं? आज जहाँ भी देखिए, लोगों का एक आदत ही बन गया है, पैक्ड फूड खाने का। पैक्ड फूड बिल्कुल ही अपने लिए ज़हर का समान है। हमें अपने को मालूम नहीं पड़ता है, कोई भी खाना को बताया गया है कि आप 3 घंटे के अंदर खाना चाहिए। आपके जो खाना है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल के और कितने दिन तक उसको बनाया जा रहा है, कितने दिन तक उसे रखा जा रहा है, वो आप खुद सोच सकते हैं। और इस तरह से हमें हमारे शरीर में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। और हमारा शरीर जो है, पूरा कचरा बनते जाता है। शरीर को बताया गया है कि यह एक मंदिर है। क्या मंदिर में हम कचरा जमा करते हैं? नहीं करते हैं। मंदिर से हम कचरा को साफ करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पूरा कचरा अपने शरीर के अंदर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द हो रहा है, तो समझिए हमारे शरीर में बीमारियों का आगमन हो रहा है। हमें खाना हमारा अच्छी तरह से पचन नहीं हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो समझिए हमारे शरीर में
इसका आगमन हो रहा है, कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में फैल रहा है। हमारे शरीर का जितने भी सेल्स होते हैं वो हमको पॉजिटिविटी से उसको भरना चाहिए। एक किताब है, मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ और आधा मैंने पढ़ लिया है। यू कैन हील योर लाइफ, मन के विचार और मन के विकार। यह जो है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि आपका शरीर आपसे कैसे बात करता है और आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आपका हीलिंग पावर सब आपके शरीर के अंदर ही है और उस हीलिंग पावर से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इस किताब के अंदर ये चीजें बताई गई है। हम लोग को अपने आप से हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को ऐसी फ्रीक्वेंसी में रखना चाहिए जहाँ हमें शांति मिले, खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले और हमारा बॉडी जो है उसी ढंग से रिएक्ट करे। हमारा जो नेगेटिव थॉट्स होता है, नेगेटिव अफर्मेशन होते हैं, वो हमारे शरीर को पूरा मेंटली डाउन करता है, फिजिकली डाउन करता है और हमें बीमारी की तरफ धकेलता है। कुछ पॉजिटिव थॉट्स हमारे हेल्थ से रिलेटेड हम लिखे हैं, उसको हम लोग दोहराएंगे। आई रेडिएट गुड हेल्थ, आई एम एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ वाइटलिटी, आई अप्रिशिएट माई बॉडी, आई डिजर्व्स गुड हेल्थ, I bless my body daily. I love being healthy. Every cells of my body is filled with positivity. I am vibrant. तो ये जो है, अगर हम अपने आप शरीर में पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं तो हमारे शरीर को अपने आप हीलिंग पावर बढ़ते जाता है और जैसे जैसे हम इसके तरफ बढ़ेंगे हमारा बॉडी उसके हिसाब से और अच्छा रिस्पॉन्स देता जाएगा। हमारे शरीर में एक 7 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं जो जिसको हम टैपिंग पॉइंट कहते हैं और उस टैपिंग पॉइंट के द्वारा हमारे शरीर से एनर्जी पॉइंट इसे कहा जाता है, इसके द्वारा एनर्जी हम निकलता है। ये होता है सिर के ऊपर एक, यहाँ जो टैपिंग करते हैं। टैपिंग कैसे किया जाता है, इस उंगली को लेना है और 3 उंगली से रखना है और इसके इस तरह से टैप करना है। सबसे पहला सिर के ऊपर एक यहाँ होता है, दूसरा आँख के ऊपर ललाट के जो भाव होता है, आईब्रो, आईब्रो के ऊपर, तीसरा यहाँ साइड में आँख के साइड में, चौथा आँख के नीचे, पांचवा नाक के नीचे, छठा आपका ओठ के नीचे और सातवां यहाँ होता है जो पसली बोलते हैं और आठवां आपके बगल में कांख में। तो इस तरह से 8 पॉइंट होते हैं, उसको आपको डेली करना चाहिए। इससे आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो आपका एनर्जी जो है पॉजिटिव में बदलता है। तो यह डेली करना चाहिए। इस तरह से यहाँ एक और फिगर दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, देखिए यहाँ से बताया गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। और हमें हर दिन अफर्मेशन करना है इसके बाद कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। हमारे सेल शरीर में जितने भी बॉडी है, सबको बॉडी के जो जितने भी सेल्स हैं उसको हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और उस न्यूट्रिशन से हमारे शरीर के जो डिजीज़ हैं वो हमेशा बाहर होता है, हमेशा निकलता है। हमारा सेल्स को पावर मिलता है कि ताकि आपका जो बॉडी में बीमारियां आ रही है उससे लड़ने की जो क्षमता है वह बढ़ता है। हर 1 घंटे में हमें एक 10 डीप ब्रेथ लेना बहुत ही आवश्यक है। अभी जैसे कोरोना काल में हम लोग मास्क लगा लगा के क्या हो गए हैं, बिल्कुल ही हमारा इम्यूनिटी डाउन हो रहा है और हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बिल्कुल ही कम होते जा रहा है। तो इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जा रही है और हमें इसको पूरा करना है। तो इसलिए हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करें कि हर समय 1 घंटा जब भी हो जाए तो अगर मोबाइल है तो मोबाइल में आप अलार्म लगा कर रखें। ये इसके लिए बहुत ही उपयोगी है कि हर 1 घंटे में अगर मोबाइल में अलार्म बजता है तो आप अपने आप को एक 10 डीप ब्रेथ लें। 10 डीप ब्रेथ लेने से आपके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा
और मेंटेन रहने पर आपका बॉडी अब उसको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता रहेगा, आपका बॉडी से इम्यूनिटी बना रहेगा। अब हम बात करेंगे कि हमारा हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लोगों का जो बिलीफ है, हम लोग सीधा चेकअप के लिए जाते हैं। चेकअप से क्या हम ठीक हो रहे हैं? चेकअप से हम ठीक नहीं हो रहे हैं। हमारा जो चेकअप करा रहे हैं वो हमारा बॉडी खुद चेकअप करता है, हमारे शरीर खुद हमसे रिएक्शन देता है, खुद हमसे बात करता है, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और यही कारण है कि हमारा बॉडी जो है धीरे-धीरे और बीमार पड़ता जा रहा है। हमारे शरीर में 8 तरीके से हमारा शरीर अपने आप बॉडी को क्लीन करता है। कैसे करता है? स्टूल के द्वारा। अपने आप से पूछिए कि हमारा जो हेल्थ है वो सही है क्या नहीं है? कैसे है? इसके लिए हमें 8 सिग्नेचर साइंस मिलता है, हम लोग को 8 सिंबल्स शरीर के द्वारा मिलता है। क्या आपका पेट हर दिन साफ हो रहा है? अच्छी तरह से साफ हो रहा है? क्या आप बाथरूम में जाते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगता है? या आप जाते हैं और मतलब आपका पेट जल्दी साफ होता है? कहीं आपका जो वज़न है, वो वज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अब बीएमआई के अनुसार आपका जो हाइट है, उसके अनुसार तो आपका वज़न है, वो उसके लेवल में है या नहीं है या उससे ज़्यादा है। महेंद्र सिंह धोनी का भी वज़न ज़्यादा है, लेकिन वो क्या है, मसल्स है, वो फैट नहीं है। जो भी हम चीज़ें खाते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है, जो मिनरल्स चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो एब्ज़ॉर्ब करता है और जो वेस्टेज रहता है, वो हमें निकाल देता है। लेकिन जो चीज़ें हम खाते हैं और